जब पता चल गया कि अब इनको बचने का चांस कम है तो वो निकल गए। एक का सर फट गया और बच्चे उधर भाग गए। तो फिर देन उन्होंने फायरिंग की। उसकी सूरत में इरफान भाई को, नईम भाई को गोलियां लगी हैं। कि नईमुल्ला को फायर पहले लगे तो अरफानुल्लाह जो है ना वो आए हैं, उन्होंने देखा तो उठाने लगे। उन्होंने फिर वहाँ से ब्रेस्ट मारा तो उनको जो है ना ब्रेस्ट इस जगह पे लगा, जिसकी वजह से दोनों वो गिर गए हैं। पुलिस जो आई थी उनको कोई अपना बयान नहीं दिया कि मेरे बाबा को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमारे बाबा के लिए। कहा था हमने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई रिस्पांस नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SNN चैनल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आयशा। इस टाइम मैं मौजूद हूं शदरे में और जिना पार्क कोट शहाबुद्दीन में। यहाँ पर एक ऐसा सान्या हुआ है जिसमें छोटे से बच्चों की लड़ाई की वजह से एक इतना बड़ा सान्या हो चुका है कि एक भाई को अपने भाई खोना पड़ा है। और यहाँ पर मेरे साथ उनकी ये बड़े भाई मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर क्या वजूहात हुई, क्या वजह थी, आखिर जो इस तरह का सान्या इनको देखना पड़ा और इतना बड़ा घर में घर में इनके बर्पा हो गया। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बच्चों की लड़ाई में इतना संगीन सान्या हो चुका। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, अब मुझे ये बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि बच्चों की लड़ाई में इतना आगे बढ़ चुका हुआ था वाक़या कि जी कत्लो गारत पे ही लोग आ गए। नहीं, ये जो बेसिक ये चीज़ थी कि बच्चों की लड़ाई तो एक अदर इशू है, बहाना थी ना। वो तो सिंपल आप क्या लेंगे, दो बच्चों का मामला हुआ। वो हमने खुद जाके, ये जो मेरे भाई थे इरफानुल्लाह, नईमुल्लाह और मैं खुद शामिल था इकरामुल्लाह, हम तीनों ने जाके उधर उनको मसलन के लड़ाई को छड़ाया। वो चला गया, वो कोई इशू भी नहीं था इसमें। असल में ये था कि वो जो पीछे से उसी सलाह में पीछे से आए हैं, वो बेसिकली टारगेट किलर टाइप आदमी हैं। तो उन्होंने बगैर कोई देखे हुए, जैसे मेरा नईम ऑन दी स्पॉट में रिकॉर्ड भी मौजूद है कि मेरा भाई खड़ा था उधर, नईमुल्लाह और अरफानुल्लाह। सबसे पहले नईमुल्लाह को फायर लगाया, मारा उन्होंने, क्योंकि वो जो चला रहे थे ना गन, वो बरस्टेड थी, यानी कि 9-10 गोलियां इकट्ठी उनमें से चलती थी। तो मेरे भाई को लगी, उसके बाद अरफान को, यानी कि उन्होंने, आप ये समझ लें कि कोई 7 मिनट तक फायरिंग की है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उनका मेन टारगेट ये था, ब्रस्टेड पिस्टल था कि हमने मारना है, ठीक है। ज़ाहिर है जब उनको पता चल गया मेरा पहले भाई नईम गिरा है, फिर उसके बाद अरफान नीचे गिर गया है, जब पता चल गया कि अब इनको बचने का चांस कम है तो वो निकल गए इधर इससे से। पहले उन्होंने गोलियां नईम के ऊपर चलाई। हाँ, मतलब दोनों ही थे ना, लगी नईम को है ना। तो कैसे मतलब आगे बढ़े हैं, किस तरह उन्होंने क्या बच्चों को बचाया ये है? देखिए, ये हमारी जो स्ट्रीट गली स्टार्ट होती है ना, इसके बिल्कुल स्टार्ट पे 2 से 3 बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है। और उनकी हेल्प में जो उनको असला प्रोवाइड कर रहे थे, साथ में कोई 10 से 15 बंदे थे, ठीक है। हमने जो इसमें नॉमिनेट किया बंदा बंदा भी है, कमर चट्ठा किया हुआ है, आदिल चट्ठा और शाह चट्ठा। ये दो जो कमर चट्ठा और आदिल चट्ठा थे, ये मेन जो फायरिंग कर रहे थे, अच्छा। ठीक है। और इन लोगों ने ही फायर किया उधर से खड़े होकर। हमारी जो घर का दूसरा दरवाज़ा है, वो आपको पता है, उसमें सारे फायर लग रहे हैं, दीवारों पे, खिड़कियों में। दहशतगर्दी का वो आलम था कि हम उसको बयान नहीं अल्फाज में कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक जुल्म हुआ है, ठीक है। इससे बड़ा क्या ज़्यादती हो सकती है कि हमारा कोई ना इंटेंशन था, ना हमें पता था ये हमें फायर मार रहे हैं। वो तो बाद में जब उन्होंने अपना काम कर दिखाया तो फिर ही वो हुआ कि ये हमें, इन्होंने मेरा एक भाई की जान ही ले ली। तो ये काइंडली टोटल इसका जो था स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा सर, हम तो आपके इस दुख में इतने हमें तकलीफ़ है, हम इस दुख में आपके शरीक हैं। हमें कहते हुए दुख हो रहा है कि ये एक वाक़या, एक छोटा वाक़या नहीं है कि एक भाई नहीं, 2 भाई, एक भाई इनका ज़ख्मी है जो कि हॉस्पिटल में है, नईम नाम है उनका। और जो इरफ़ान है वो भी शहीद हुए हैं। और वो ट्रैफ़िक वार्डन मतलब कि उनको कितनी गोलियाँ लगी थी? उनको अरफानुल्लाह को देखें, एक बरस था जो उसकी नीचे साइड पे नर्व पे लगा था, जो उसके फटने की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। ठीक है। हाँ। तो जो नईम है उनको ज़ख्मी किया गया। नईम को कितनी गोलियाँ लगी? नहीं, इनको 4, 4 टोटल गोलियाँ। 4 गोली। अभी एक गोली उसके जो है गले में, जो उसी वजह से उसकी भी क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। तो मतलब डॉक्टर्स कह रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, तो उसकी वजह से वो निकाल नहीं रहे कि जान को भी खतरा। बस वो उसकी कोशिश तो कर रहे हैं डॉक्टर साहब। वो क्या, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चले मेरे एक भाई की तो दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला दूसरे की हिफाजत करे।
ठीक है, तो ये वाकया किस टाइम को हुआ था? ये वाकया एग्जैक्ट टाइम था 8:15 से लेके 8:30 के दरमियान तक ये टोटल वकूआ हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप लोग उस टाइम आप इधर ही मौजूद थे कि आपके सामने ये सारा? मेरे सामने हुआ, मैं तकरीबन को 7-8 फुट के डिस्टेंस पे होऊंगा ज़्यादा। यानी कि इस किस्म की शदीद फायरिंग थी कि बंदा 7-8 फुट वाला बंदा भी वो नईमुल्लाह या इरफानुल्लाह के पास नहीं जा सका। आप ये सोच लें, लोगों ने तो अपने घर की खिड़कियाँ हर चीज़ें बंद कर दी थी ना। दहशत थी ना एक, इससे ज़्यादा दहशत क्या हो गई। यहाँ पर मोहल्लेदार हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये कैसे सानिया हुआ और कैसे ये वजह पेश आई, कैसे उनको शहीद क्यों किया गया, आखिर क्या वजह हुआ थी, क्यों वो इंसान जो गोलियों का निशाना बना कर गया। आपको हम वो उनका दरवाज़ा भी दिखाएंगे कि जिस तरह उसके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उस दरवाजे के ऊपर आप देख सकेंगे ताकि आपको पता लग सके कि वो इंसान जो गोलियों का निशाना बना कर गया है, उनका एक भाई था नईम, जिनको उन्होंने ज़ख्मी किया है, और इरफान को शहीद किया गया है। और उनके भाई भी उनके बारे में सारा कुछ बताएंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि जी ये इनका घर है, ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं, ये गोली है ये लगी। आगे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये गोली लगी है। जिस तरह ये कितनी गोलियां चलाई गई हैं यहाँ पर, आखिर वजूहात क्या है, क्या वजह थी? सिर्फ और सिर्फ चंद छोटी सी लड़ाई बच्चों की और वो ख़त्म करने की वजह से इन्होंने जान एक इंसान की ले ली और इतने बेदर्दी से मारा कि उनके घर में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर सोग का माहौल है और हम जितना भी हमारे लिए उनके बारे में कहें तो अल्फाज कम है। ये आप देख सकते हैं कि ये गोलियों के निशान है। आखिर यहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो जाती है कि हमारे पास अल्फाज नहीं हैं। बाकी हम इनके मोहल्लादार से बात करेंगे, आखिर क्या वजूहात थी, क्या इन्होंने देखा ऐसा, क्या किस हद तक वो जंगली इंसान हुआ था जिसने ये इस तरह की हरकत की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये बताएं आपका नाम? साद नाम है। साद, आप उस टाइम किधर थे? जी मैं क्या नाम है, मेरे मामू हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा ठीक मैं है। अपने घर पे मौजूद था, ठीक है। घर का मौजूद थे? जी जी। उस टाइम आप गली में मौजूद थे? नहीं गली में नहीं, मैं अपने घर में मौजूद था उस टाइम। घर आपका यहीं पर है? नहीं, मैं बेसिकली कामों की से हूँ। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी हमें जी इंसाफ दिलवाया जाए, ठीक है। जो इनके मुल्ज़मान है, ठीक है, जो जिन्होंने ये मर्डर किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। मतलब कि जिस तरह उन्होंने उनका गोलियों का निशाना बनाया है और बेदर्दी से मारा है, और इस तरह आप उनके बारे में कि क्या कहना चाहते हैं कि उन लोगों को क्या सज़ा दी जाए? कोई इंसान तो नहीं होगा जिन्होंने ऐसे किया, ठीक है। कोई दरिंदा सिफ्ती थे, उनको सज़ा यही है कि उनको जो तख्तादार पे लटकाया जाए, ठीक है। उनको फांसी की सज़ा उनको दी जाए, बस यही मुतालबा है हमारा, ठीक है। एक मैं ऐड करना चाहूँगा, जो FIR हुई है हमारी, ठीक है, उसमें यह है कि दहशत गर्दी की जो दफ़ात है ना वो इन्होंने शामिल नहीं की, ठीक है। तो मैं बस वो अभी तक उन्होंने शामिल नहीं की, वो नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरी हुकूमत बाला से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इस पे ये जो दहशत गर्दी की दफ़ात है ये शामिल करें और हमें इंसाफ दिलवाया जाए, बस। जी, इस टाइम इरफान के जो शहीद हुए हैं उनके मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर 8 साढ़े 8 बजे ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि जो इरफान को शहीद कर दिया गया, जिसकी वो शहीद करने की वजह बनी गई। हम इनसे पूछते हैं। जी जी, तकरीबन 8 सवा 8 का टाइम होगा। बच्चे आपस में झगड़ा किया है बच्चों ने, और बच्चे झगड़ा करके ना इस गली में आ गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब के पीछे काफ़ी लड़के थे जो आ गए गली में, ईंटें वगैरह बोतलें वगैरह पहले उन्होंने मारी, ठीक है। उसके बाद वो आगे गली के थे? बच्चे इस मोहल्ले के थे, एक गली का था, और काफ़ी इधर के थे बच्चे तकरीबन। तो इधर झगड़ा वगैरह हुआ है। तो उसके बाद ये इरफान भाई और ये बाकी हम तो छुड़ा रहे थे, ठीक है। उनको छुड़ा रहे हैं, छुड़ा के बीच में एक का सर फट गया और बच्चे उधर भाग गए। तो फिर देन उन्होंने फायरिंग की, उसकी सूरत में इरफान भाई को, नईम भाई को गोलियां लगी हैं। हाँ जी। तो उस टाइम आप कहाँ खड़े थे? यहीं पर? वो आगे था, वो मेरा घर है, और वो घर के अंदर भी दाखिल हुए हैं, ठीक घर है। के अंदर क्या मतलब, घर के अंदर आपके भी वो गोलियां? बच्चे चले गए ना, तो फिर उनके पीछे वो चले गए, मोहल्लेदारों ने बाहर निकाला उनको, ठीक है। बाहर निकाल के रफा दफा करके, घर के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, बाहर निकाला और उनको गली से बाहर भेज दिया। रिलैक्स हो गए कि अब कोई मामला नहीं है। जब वो उधर गए हैं, उनके साथी को पीछे से आए हैं असला वगैरह लेके,
तो इधर खड़े हुए थे, उन्होंने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी एकदम से अचानक, और काफ़ी फायरिंग की है, जिसकी जद में इरफान भाई और नईम भाई भी आए हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आखिर वो जो बच्चे थे जिनकी वजह से लड़ाई हुई है, ठीक है, वो बच्चे कितने साल? वो बच्चे तकरीबन छोटे ही थे, इतनी कोई ज़्यादा उम्रें नहीं थी, 18-20 साल के बच्चे थे। हाँ जी। तो आखिर 18-20 साल के बच्चों के पीछे इस तरह एक दूसरे की जान लेना, मुझे ये वाक़या निहायत ही दुख वाली बात है कि एक इंसान की जान आप इस तरह ले लेंगे और एक जंगली बन जाएंगे कि आप खुदा बनकर खुद ही फायर कर देंगे कि उनकी फैमिली में दीदा दिलेरी के साथ अंदर घुस जाएंगे। तो पुलिस ने आपके साथ कोई ताउन नहीं किया? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है राब्ता तो वगैरह। आपने कोई राब्ता नहीं किया जब इरफान को मतलब यहाँ घर के अंदर कॉल घुस के? चलाई है, 15 पे कॉल चलाई है, ज़ाहिर सी बात है पुलिस को आने में टाइम लगता है, ठीक है, तब तक ये वकूआ हो चुका था। हमने शदरे की पुलिस शदरे में आने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम थाना यहाँ पे 5 से 7 मिनट की दूरी में है, ये शादरा मोड़ पे थाना है। तो उनकी तरफ से ताउन हुआ? उनकी तरफ से तावन तो ये हुआ कि वो थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं, हमें बस होश नहीं थी, हमने अपने जो जिनको फायर लगे थे उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश की। उन्होंने कोई आपको गोलियां चलाने के बाद जब ये इस तरह का सान्या हुआ है तो बाद में जाने के बाद उन्होंने कोई धमकी वगैरह दी है? नहीं, फ़िलहाल तो कोई धमकी मसूल नहीं हुई, और वो इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं तो कोई उन्होंने देखा हो कि जी हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो कोई धमकी शमकी तो फ़िलहाल नहीं कोई दी? धमकी नहीं मिली, लेकिन वो फायर करके इतनी इजीली जा रहे हैं, तो जैसे वो बदमाश है इधर के मामलात हैं इनके, उनको कोई किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। इनके साथ एक और अंकल आप आगे आ जाए, अब इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने क्या देखा, ऐसा क्या वजूहात हुई, क्या उन्होंने इतने दरिंदे बन के उन्होंने गोलियां चलाई? जी अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी साथ ही दुकान है, किस चीज़ की? मेरी परचून की दुकान है साथ ही। तो जब ये वकूआ हुआ तो बच्चों का वकूआ हुआ, बच्चों को वो पहले वो डंडे वगैरह लेके आए और इधर आके तो हमला उन्होंने किया। तो इधर लोगों ने कहा कि नहीं यार आप जाएं, वो चले गए हैं। पीछे से फिर आदमी आए हैं, 2-3 आदमी आए, उन्होंने वो स्टेट से जो है ना फायरिंग की है। वहाँ से उन्होंने पहला ब्रस्ट मारा है, तो कोई नहीं तो नईमुल्ला जो है ना वो मतलब डराया धमकाया आपको दूर से ही? दूर से वो वहाँ से फायरिंग की ना। वो नईमुल्ला जो है ना वो बाहर देखने के लिए आया कि यार फायरिंग कौन कर रहे हो। जब वो बाहर निकला तो उसको बाजू में फायर लगा और टांग में फायर लगा और वो गिर गया। उसके बाद जो है ना वो अरफानुल्ला आए हैं, मतलब कि नईमुल्ला को फायर पहले लगे। तो अरफानुल्ला जो है ना वो आए हैं, उन्होंने देखा तो उठाने लगे। उन्होंने फिर वहाँ से ब्रेस्ट मारा तो उनको जो है ना ब्रेस्ट इस जगह पे लगा, जिसकी वजह से दोनों वो गिर गए हैं। मैं दुकान से जब हम फिर भाग के आए, वो फायर चला के तो भाग गए हैं। फिर हम आए हैं, आके तो उनको उठाया है, उठा के तो हम उनको हॉस्पिटल जो है ना वो जल्दी जल्दी उनको पहुँचाया। ये हमारा मतलब कि है। मतलब दूसरे बच्चों हॉस्पिटल कौन सा? हॉस्पिटल शादरा पहले गए हैं। शादरा में वहाँ जो उन्होंने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दी, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं इनको म्यू अस्पताल ले जाओ। वहाँ फिर म्यू अस्पताल जो है ना वो हम ले गए। वहाँ मैं भी वहाँ रहा, सारी रात वहाँ रहा। तो उनका ऑपरेट होता रहा, सारा ब्लड दिया, बच्चों ने ब्लड दिया सारा, तो ऑपरेट होता रहा। तो ये बहुत जुल्म हुआ हमारे इधर जो वाली बात तो है कि एक आप बच्चों की लड़ाई में इसलिए कहते हैं कि ये हमारे बड़ों को पहले ही बच्चों को एक ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि इतनी बच्चों की लड़ाई में पहले तो आप बच्चों को ये चीज़ की तरबियत नहीं देते, फिर जब बच्चे आपसे शिकायत करते हैं कि आपने बच्चों को इतनी डील दी है कि आप बड़े बनकर आप पिस्टल हाथ में पकड़कर लोगों के सीने पे तान दें और ऐसे उनको गोलियां बरसा दें। आप खुदा दुनिया में बनने से पहले ये देखा करें कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है। और यहाँ पर हम दूसरे भाई जी, ये इनके साहबजादे हैं, ये बेटे हैं इनके। ठीक है बेटा, आपका एज क्या है? मेरी 13 साल। 17 साल। क्या नाम है आपका? ये जी इनके बेटे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद। और आपका? मोहम्मद अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह। जी इनके 5 बेटे हैं और 2 बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। तो बेटा आप क्या कहना चाहते हो पापा के बारे में? मैं आई एम सॉरी, मैं मस्जिद से आ रहा था पर अच्छा, मस्जिद थे आप। जी। पापा के बारे में क्या कहना चाहते हो? पापा गए हैं, आपको मतलब क्या फील हो रहा है? जिन्होंने मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, आप छोटे बच्चे हो, लेकिन ये कि क्या मतलब किस तरह की कैफियत है कि इस टाइम आप क्या कहना चाहते हो उन लोगों के बारे में जिन्होंने बाबा को आपके मारा है बेदर्दी से? उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, बहुत ज़्यादा। कड़ी से कड़ी हाँ सजा जी। मिलनी चाहिए। आप पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
मैं 5 में पढ़ता हूँ। 5 में पढ़ते हो। तो उस टाइम आप किधर थे जब बाबा को मारा? मैं मस्जिद में था। मस्जिद में। हाँ जी, मस्जिद से आया तो ब्लड पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो बाबा कहाँ थे? बाबा हॉस्पिटल चले गए थे तब। बाबा को हॉस्पिटल हाँ ले गए। जी। आपको पता लगा कि बाबा को क्या किया है, किसने मारा है? हाँ जी, मुझे पता लग गया था। तो फिर आपने कोई, आपको गुस्सा नहीं आया? आपने कोई मतलब, आया था मुझे गुस्सा बहुत। तो आपने पुलिस जो आई थी उनको कोई अपना बयान नहीं दिया कि मेरे बाबा को मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमारे बाबा के लिए? कहा था हमने, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई रिस्पांस नहीं दिया। बेटा आपका, आप किधर थे? मैं भी एकेडमी से आया था तो यहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। फिर मैं गया अंदर तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हुआ क्या। तो फिर मैं पता लगा। अब आप क्या कहना चाहते हो अपने बाबा के जो दुश्मन हैं उनको, जिन्होंने इतना बाबा को शहीद किया, बेदर्दी से गोलियां चलाई हैं, उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? उनको फांसी पे लटकाना चाहिए। फांसी पे लटकाना चाहिए। तो आईजी पंजाब को क्या कहना चाहिए? आईजी पंजाब को यही कहना चाहूँगा कि उनको फांसी पर लटकाएं और बुरी तरह उनको भी मारे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, इस नन्हे बच्चों की आंखों में आंसू है अपने बाप के लिए, और ज़ाहिरी बात है इनके वालिद को छीन लिया गया है, इनके सर से साया छीन लिया गया है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने, इनके वालिदैन ने इनकी खुशियाँ देखनी थी, अब इनके बाप ने इनकी खुशियाँ देखनी थी, जो कि कमाने निकलता था इनकी खुशियाँ पूरी करने के लिए, जो बेदर्दी से उनको शहीद किया गया। आप इस बच्चे की बात करने के तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को कितनी तकलीफ़ है अपने वालिद ना होने की वजह से। सर से एक बाप का साया हट जाना, बाप की उम्मीद लगाना कि इस टाइम हमारा बाप आएगा, आके हमारे लिए कुछ खिलौने, टॉयज़। ज़ाहिर बात है ये बच्चे कोई जवान बच्चे तो नहीं हैं, ये बच्चे खिलौने खेलने वाली उम्र के बच्चे हैं। अब इन्होंने पढ़ना है, अपने बाप को दिखाना था, एक उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि हमारे बाप को, अब ये एक अपने बाप के दुश्मन के इतने इनके दिल में नफ़रत बढ़ चुकी हुई है कि उस दुश्मन के लिए, कि इन्होंने अपने बाप के दुश्मन के लिए एक ऐसा लफ्ज़ कहा है कि जी इनको फांसी पे चढ़ाया जाए, और ज़ाहिरी बात है उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। मेरा आईजी पंजाब से ये अपील है कि जी आप यहाँ पर जो इनके साथ इनके वालिद को बेदर्दी से मारा गया है, उनके लिए, जिन लोगों ने मारा है उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, मेरे और इन बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए और इनकी फैमिली को भी इंसाफ दिलाया जाए। मैं अपील करती हूँ आईजी से, और वो भी वालिद के दुश्मनों के बारे में ये कह रहे हैं कि उसको सरेआम फांसी दिलाई जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक इन बच्चों के वालिद को बेदर्दी से मारा गया है, इन बच्चों का बाप छीना गया है। ज़ाहिर बात है इनको तकलीफ़ तो होगी, जो कि इनका सहारा था, जो इन्होंने जवान होना था और उन्होंने इनकी खुशियाँ देखनी थी। आज यहाँ पे एक इस घर में शोक का आलम है और यहाँ पर सब लोग परेशान हैं, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।